बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज आलिया आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर कर रही है वो बना रही है घर में आलिया के स्टाइल से केक रस, जो बेकरी से आप बहुत शौक से खाते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। तो मैं बहुत इजी वे में देगचे के अंदर, कोई माइक्रोवेव ओवन किसी चीज़ में नहीं, बहुत इजी जो सबके लिए आसानी से बन जाए, तो देगचे में बना रही हूँ और बहुत मज़े के बना रही हूँ। तो मैं आपको अब अपने इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास हैं 3 अंडे और यहाँ पे 1 कप जो है वो मेरे पास चीनी का है। ये वाला कप जो है ये चीनी का है मेरे पास। 1 कप जो है वो मेरे पास मैदे का है। उसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया है। 1/2 कप मेरे पास ऑयल है। आप चाहें तो बटर या घी भी शामिल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो है ऑयल शामिल कर देंगे 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे। और अब इसके अंदर जो है ये शुगर में शामिल कर दूंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं बीट लूँगी। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से बीट कर लूँगी। इसको अब मैंने इतना बीट करना है कि इसके अंदर जो है वो चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, यहाँ पे चीनी मेरी बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो मैं 3 अंडे शामिल कर दूंगी। जी, अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं। इसको अब मैं अच्छे से तकरीबन 5-6 मिनट जो है वो इसको मैं बीट कर लेती हूँ। जी, यहाँ पे देखें माशाल्लाह मेरा जो अंडे और ऑयल और चीनी जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैं मैदा शामिल कर दूंगी। ये 1 कप मैदा है और 1.5 जो है टीस्पून वो इसके अंदर बेकिंग पाउडर है। अब ये इसके अंदर मिक्स कर दूंगी मैं। अब जी, मैंने इसके अंदर जो है वो मैदा शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो वनीला एसेंस भी शामिल कर देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, बस 2-3 ड्रॉप मैंने शामिल किए। तो अब इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलियाज़ के किचन में आपको बहुत मज़े की और नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आप लोग मुझे फीडबैक दिया करें, मेरा जो है बेल आइकॉन प्रेस कर लें, आपको मेरी डेली की वीडियोस हैं वो मिलेंगी। आप आराम से घर बैठ के उनसे फ़ायदा हासिल करें। इसको अब मैंने अच्छे से मिक्स करना है। जी, इसको अब मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर ये जो है अब मैं मिक्सर है वो शामिल कर दूंगी। ये इस टाइप का होगा। जी, अब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा टैप करके और अब इसको जो मैंने प्री हीट होने के लिए देगचा रखा है मैं उसके अंदर शामिल कर दूंगी। जी, ये देखिए देगचा मेरा प्री हीट हो गया है। अब इसके अंदर तकरीबन मैं हल्की आंच पे 35 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। जी देखें माशाल्लाह यहाँ पे जो है केक रस का एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये ठंडा होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाना है कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब इसको जो है वो मैं ठंडा करके काट के और इसको दोबारा जो है वो मैंने देगचे में रखना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। तो अब आपको साथ साथ दिखाते हैं। जी माशाल्लाह देखें मेरे केक इस तरह के हैं। अब जो है मैं इनको दोबारा जो है वो देगचे के अंदर तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा सख्त करना है, केक रस बना रहे हैं। तो इनको अब दोबारा तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए दोबारा देगचे में रख रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखें पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होने लगा है और ये हमें ब्राउन कलर में चाहिए। जी ये देखें ये केक मैंने दोबारा जो है वो देगचे में रखे थे और अब मेरे केक जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो मैंने डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी यहाँ पे माशाल्लाह मेरे केक रस जो हैं वो रेडी
और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल बेकरी स्टाइल के आप देख सकते हैं, बहुत मज़े के, खस्ता क्रिस्पी। तो अब आपने जो है मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपको आलियाज़ के किचन में केक रस आज कैसे लगे। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। अब आप इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दें कि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं और खस्ता और मतलब क्रिस्पी हो जाएं।